चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के पहले वीडियो की तरफ। यह हमारा सेकंड चैनल है। इससे पहले भी हमारा एक चैनल 2019 से हम चला रहे, वो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर हमारा पहले चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा। इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आता हुआ आपको नजर आएगा, जो मैं आपके सामने एकदम इजी वे में प्रेजेंट करने का ट्राई करूँगा। तो फ्लिक्स बस से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है इंडिया का एक्सपेंशन का प्लान को लेके, और इस अपडेट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वो भी मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बताने का अटेम्प्ट करने वाला हूँ। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो देखिए फ्लिक्स बस की अगर हम बात करें, ये एक ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसका बेस म्यूनिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ये ग्लोबल प्लेयर आपको नज़र आ रही है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपनी का मानना है, ये कंपनी बिलीव करती है कि 2030 तक इंडिया कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट मार्केट बन सकता है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर वॉल्यूम। देखिए इंडिया में क्राउड पहले से ज़्यादा है, ये सबको पता है, लेकिन उस क्राउड को सही तरीके से यूज़ किया जाए, सही तरीके से उसको जो पर्टिकुलर चीज़ है वो प्रोवाइड की जाए, तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा या बिगेस्ट मार्केट बन सकता है पैसेंजर वॉल्यूम में 2030 तक। ये इस कंपनी का कहीं ना कहीं मानना है, और ये शो करता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्लोबल मार्केट के कंपनी के लिए भी। तो ये बात भी यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी खुद की देश की कंपनी नहीं, बल्कि बाहर की कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी अब इंडिया में किस तरीके से अपना खुद का कंपनी का विस्तार करके इंडिया को भी ग्रो करने का यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। अब इसमें इस कंपनी का नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान इन्होंने एक्चुअली क्या बताया, इसको भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो फ्लिक्स बस जो है वो स्टार्टेड करेगी अपना, मतलब इन्होंने शुरू कर दिया अपना जो ऑपरेशन है इंडिया में फरवरी 2024 से। ठीक है, मतलब ये पहले से इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू कर चुकी है फरवरी 2024 से। लगभग 2 साल के ऊपर अब इनको हो चुका है। कंपनी अब प्लान कर रही है 30% का जो नेटवर्क का ग्रोथ है समर सीजन का, मतलब समर सीजन में ये अपना ग्रोथ को यहाँ पर अपग्रेड करने का प्लान करते हुए आपको नजर आएगी। अब इसमें जो फोकस होगा बहुत सारे अलग अलग रूट्स के ऊपर इनका केंद्रित होगा, जिसमें आप देख सकते हो दिल्ली देहरादून का रूट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है। बेटर हाईवेज हेल्प कर रहे ग्रोथ के लिए, इसलिए इस रूट को इन्होंने सिलेक्ट किया है। साथ ही साथ हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई का जो रूट है, इस रूट को भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे यूज़ करने का, और भी अच्छे तरीके से ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं 60 से भी ज़्यादा लोकल पार्टनर, यानी यहाँ पर बस ऑपरेटर्स की बात हो रही है उनके साथ, और ये कवर्स कर रहे 300 से भी ज़्यादा शहर और 1800 से भी ज़्यादा स्टॉप पूरे हमारे देश भर में। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी को इंडिया में पैर जमाने को टाइम लगेगा, ये ऑलरेडी 2024 फरवरी से इंडिया में एक्टिव है, काम कर रहे हैं, और इनका एक्सपेंशन इंडिया में और भी अच्छा खासा यहाँ से होता जा रहा है। अब देखिए इंडिया का जो बस मार्केट का अपॉर्चुनिटी है वो भी एक काफ़ी ज़बरदस्त डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एज पर मैक्सिमर की तरफ से ये जो डेटा निकल कर आ रहा है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट बस का मार्केट पूरी दुनिया में आपको नजर आएगा। एशिया की छोड़ दो, पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। एसी का जो इंटरसिटी बस का जो सेगमेंट है वो अकेला यूरोप से भी बड़ा, प्लस अमेरिका को कंबाइन कर दे उतना बड़ा आपको नजर आएगा। और यहाँ पर एसी इंटरसिटी बस का सेगमेंट का बात हो रहा है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है हमारे कंट्री के लिए, और किस तरीके से ये वाला इंडस्ट्री यहाँ से बहुत ही बड़ा जंप करता हुआ हमको नजर आ सकता है। और यही बात शो करती है कि एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर ऑर्गेनाइज बस सर्विसेज को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले समय में आ भी सकता है। यानी इसमें और भी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट और भी अच्छे खासी ग्रोथ हमको देखने को मिलनी चाहिए या मिल सकती है। अब देखिए बिजनेस मॉडल यहाँ पर कैसा हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर फ्लिक्स बस का जो बिजनेस मॉडल है उसकी बात हो रही है, वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर जो फ्लिक्स बस जो है वो फॉलो करती है असेट लाइट मॉडल। ठीक है, ये पार्टनरशिप इनका आपको नजर आएगा स्मॉल एंड मीडियम फ्लीट ऑपरेटर के साथ, जिनको एसएमईज बोला जाता है। ये कहीं ना कहीं इनको मदद करती है एक्सपेंशन और भी फास्ट करने में, कॉस्ट भी इनकी इसमें कम लगती है, और स्टेबिलिटी या स्केलेबिलिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसके कारण यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके इनका जो प्रेजेंस है आप मानोगे नहीं, हमारे कंट्री के बहुत ही अलग अलग और बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अयोध्या, वाराणसी,
यहाँ पर इनका प्रेजेंस अभी के टाइम पे काफ़ी मजबूत बना हुआ है, जबकि इन्होंने शुरुआत 2024 फरवरी से की थी। तो आप देख सकते हो इंडिया का जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इसमें इन्होंने एंट्री करके लगभग 2 साल में काफ़ी अच्छा खासा अपना दबदबा बनाने का काम कर दिया है। लेकिन वही बात है, ये अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट फ्लिक्स बस की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये सिर्फ उनकी यहाँ पर अच्छी चीज़ चल रही है ये बात नहीं है, उनका मानना यही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ के चलते इंडिया का जो बस मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। इसके कारण बहुत सारे इंडियन मार्केट के ऐसे लिस्टेड स्टॉक भी है जिनके ऊपर इस खबर का भी इम्पैक्ट आता हुआ अगले 4-5 साल में नज़र आ सकता है। तो वो स्टॉक कौन से वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन बाय सेल का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। नाम बताने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा VRL लॉजिस्टिक का। ये इंटरसिटी बस और लॉजिस्टिक का प्लेयर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में माना जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ने VRL में ट्रैवल भी किया होगा। VRL के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर शर्मा ईस्ट इंडिया हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च लिमिटेड का नाम भी हमको देखने को मिल रहा है, जो इसका एक रीजनल ट्रांसपोर्ट का एक्सपोजर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला कंपनी भी कहीं ना कहीं रडार पर रहेगा। उसके बाद M&M मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो कंपनी है वही फोकस में रहेगा, बिकॉज इनका सेगमेंट ही बस मैन्युफैक्चरिंग का आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अशोक लेलैंड के ऊपर भी फोकस बना रहेगा, बिकॉज ये भी एक बहुत ही बड़ा बस का सप्लायर आपको पता ही है होगा। उसके अलावा टाटा मोटर्स कैसे पीछे रह सकता है कमर्शियल व्हीकल्स में इंक्लूडिंग बस में, ये कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर या कंपनी के ऊपर मार्केट की बाजार की नज़र फोकस बना रहेगा। तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन कंपनी के ऊपर पॉजिटिव और कॉम्पिटिटिव तरीके से हो सकता है। डिपेंड है मार्केट किस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पर इन्वॉल्व करता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो अगले कुछ साल में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ किस तरीके से यहाँ से आगे हो सकता है, ये सारा डेटा जो यहाँ पर प्रेजेंट किया था इस रिपोर्ट के थ्रू, वही सारा का सारा मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन जो भी डेटा इस वीडियो के सामने मैंने आपके सामने जो प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।